निनंद परमित पद बिंद नमियो सिद्ध शुभा गुरु बेशे गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ गुरु संसार धर्म जुत जिन वरहि अर्थति अर्थर जो भय विनाश भव यूम ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को श्री दौलतराम जी द्वारा पंडित दौलतराम जी द्वारा आध्यात्मिक काव्य रचना श्री छंढाला जी मंगलचरण। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविका नमो योग समारिक नमो योग समारिक नमो योग समारिक। अपना दो ढाल का वांचन हो चुका है। पहले ढाल में जन्म मरण के दुख, दूसरी ढाल में जन्म मरण के दुखों का कारण, कि दूसरी ढाल में उन्होंने बताया कि जीव जन्म मरण क्यों कर रहा है, इस संसार का जन्म मरण क्यों कर रहा है। अब बात चलती है अपनी तीसरी ढाल की। तीसरी ढाल में इन जन्म मरण के दुखों के स्वरूप को कहने के बाद अब जीव का सच्चा पुरुषार्थ करेंगे कि पहले ढाल में उसने जान लिया कि आत्मा अनंत है, अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रही है। दूसरी ढाल में उसने जान लिया कि ग्रहित आग्रहित मिथ्यात्व ही संसार में दुख का कारण है। दूसरी ढाल में पूरा मिथ्यात्व ग्रहित आग्रहित मिथ्यात्व को ही लिया, और जो इन ग्रहित आग्रहित मिथ्या से छूटा उसके लिए मोक्ष मार्ग। तीसरी ढाल तो उन्होंने सही मायने में मोक्ष मार्ग तो तीसरी ढाल से कहा। जितना भी आत्मा की चर्चा रहेगी, सम्यक दर्शन आदि गुणों की चर्चा रहेगी, वो सब उन्होंने तीसरी ढाल से कही। लेकिन पहले ढाल में जीव की सत्ता को स्वीकार कराने के बाद, संसार में दुख है ऐसा बताने के बाद जब वैराग उमड़े तो फिर उस दुख का कारण जानो, और जब दुख का कारण समझ में आ जाए तो फिर देर मत करो। एक दुख का कारण समझ में आ गया क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। तो समझ में आ गया कि ये ग्रहित आग्रहित मिथ्या ही संसार में दुख का कारण है। जब समझ में आ गया तो देर का ही। अब क्या करो? तीसरी ढाल में उन्होंने कह दिया, यदि समझ में आ गई है बात, अंतर्चित्त में बैठ गई है, तो क्या कह दिया? पढ़ेंगे अपन ढाल नंबर तीसरी। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता विने कहिए, आकुलता शिवे मांगे ना दास है, शिव मांगे लाग्यो चाहिए। समय के दर्शन ज्ञान चरण शिव मंग सो द्विविध विचारो, सो साक्षात रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। क्या गजब की बात। पूरा मोक्ष मार्ग उन्होंने अपने अनुभव से कहने का अभ्यास किया, और जो उन्होंने इतने बड़े आगम से ग्रहण किया था, इतनी अध्ययन करके ग्रहण किया था, उन्होंने उसे बहुत संक्षेप में देने की कोशिश करी और इतनी सरल भाषा में दिया है कि एकदम स्पष्ट है। मतलब आप शब्द पढ़ोगे और भावानुभूति होगी। उन्होंने क्या लिखा? आत्म को हित है सुख सो सुख। आत्मा का हित कहाँ है?
आप और हम खुद विचार करें। अपन ने जब ये छेड़ाला प्रारंभ हुई थी, अपन ने पढ़ा था ना, जित्र भुवन जीवे अनंत सुख चाहे दुख से भयवंत। ये बात पढ़ी थी ना कि तीनों लोगों के संसार में तीनों लोगों के जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। अब ये नहीं कह रहा है, अब क्या कह रहा है? आत्मिको हित है सुख सो सुख आकुलता विने कहे। उन्होंने कह रहे हैं आकुलता, वो आत्म का हित कहा ही नहीं। कहने लगे सुख में सो सुख, वो सुख कैसा है? आकुलता विन कहिए। आकुलता विन कहिए मतलब जिस सुख को प्राप्त करने से आकुलता ना हो। अच्छा बताओ आप ये बताओ, आप और हम भोजन का सुख चाहते हैं, कपड़ों लत्तों का सुख चाहते कि नहीं चाहते? अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर में। अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति से भी हम सुख चाहते कि नहीं चाहते? तो एक बार बताओ भैया, हमारे सुख में आकुलता है कि नहीं? बताओ, यदि भोजन का सुख चाहिए तो आकुलता होगी कि नहीं होगी? चलिए बताओ, होगी कि नहीं? अरे आपको भोजन का सुख चाहिए, इतनी बात तो अपने समझ में आती है कि सुख आकुलता में कहिए मतलब भोजन का सुख चाहिए, उसके पहले भूख की आकुलता होना अनिवार्य है। आपको काम का सुख चाहिए तो पहले काम की पीड़ा होना अनिवार्य है। आपको क्या बोलते हैं, ठंडी का सुख चाहिए तो गर्मी की पीड़ा होना अनिवार्य है। गर्मी का सुख चाहिए तो ठंडी की वेदना होना अनिवार्य है। संसार में जितने भी सुख हैं वे काय के परिप्रेक्ष्य हैं? बोलो जल्दी। संसार में जितने भी सुख है काय के कहाँ से उत्पन्न हुए? पहले आकुलता प्रकट हुई, पहले वेदना प्रकट हुई और उस आकुलता को मिटाने का नाम संसार में सुख का। यह है रहस्य जिसे आज जीव नहीं समझ पा रहा, जीव के आज अपन नहीं समझ पा रहे हैं। आप विचार तो करो, अपन बातें कर रहे हैं, आप ये बात आप और हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को अनुभव नहीं कर रहे। आप भी कह रहे हो संसार में कहीं सुख नहीं है, हम भी कह रहे हैं संसार में सुख कहीं नहीं है। आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बात आप और हम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये बात आप विचार करो, पहले आप अपने जीवन में देखो, अपने अनुभव में देखो कि हमें सुख कब मिलता है। पहले ये अनुभव करो। जब आप अनुभव करोगे कि हमें सुख कब मिलता है तो आप देखोगे कि पहले हमारे शरीर में हाथ दुख रहा हो, हमारा सर दुख रहा हो, हमारा पैर दुख रहा हो और उसमें हमारा वो पैर का दर्द ठीक हो जाए, हाथ का दर्द ठीक हो जाए तो हमें सुख प्राप्ति होती कि नहीं होती? ऐसे ही हमें बहुत तेज भूख की वेदना हो रही हो और भोजन मिल जाए तो सुख की प्राप्ति होती। बहुत तेज धूप तप रही हो और छाया मिल जाए तो सुख की प्राप्ति होती कि नहीं होती? अंदर में पहले इच्छाओं की अग्नि जलना चाहिए, पहले दाह होना चाहिए और उस दाह को मिटाने का नाम, उस आकुलता को मिटाने का नाम संसार में सुख कहा गया है। और सारे संसारी जीव अपनी आकुलता को मिटाने के लिए सुख कह रहा है। हमारा ये पहले क्या आकुलता होना चाहिए कि हमारा मकान बड़ा होना चाहिए, बंगला बनना चाहिए। अब हमारा पहले आकुलता हुई, जीवन भर आय के परिणाम करें, वे सास की बहू से नहीं पटती या देवरानी की जेठानी से नहीं पटती तो क्या हमारा घर अलग होना चाहिए, हमारा मकान अलग होना चाहिए, हमारे क्या बोलते हैं हमें व्यवस्था अलग होनी चाहिए। तो जीव क्या करता है, पहले आकुलता होनी चाहिए, खूब आकुलता चाहिए, संयोग के बीच में रह के पहले अपने परिणाम बिगाड़ो, आकुलता करो और पुण्य उदय से भाग उदय से यदि अपना नया मकान बन जाए, अपना बड़ा बंगला बन जाए, अपन अलग हो जाए या फिर अपने को बहुत तेज भूख लग रही हो, अपने को भोजन मिल जाए तो अपन क्या समझते हैं कि हमारी आकुलता खत्म हो गई, इसका नाम सुख, जबकि इसका नाम सुख है ही नहीं। तो फिर इसका नाम क्या है? हाँ, क्षणभंगुर सुख है, सुख आभास है, ये सुख नहीं है, ये आकुलता को कम करने का उपाय है सिर्फ। जैसे कि
आपका सर दुख रहा हो बहुत तेज और आप एक क्या बोलते हैं क्रोसिन की गोली खा लो या पैरासीटामोल की गोली खा लो या आप एक कॉम्बीफिल्म खा लो, आपको हेडेक की प्रॉब्लम है और आप कॉम्बीफिल्म खा लो तो कॉम्बीफिल्म खाने से आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, कॉम्बीफिल्म खाने से सिर दर्द तो मिट गया, लेकिन जो सिर दर्द मिटा है आपका, वर्तमान में आपको सिर में दर्द नहीं हो रहा, तो क्या आपकी हेडेक की बीमारी खत्म हो गई? क्या हेडेक की बीमारी तो खत्म नहीं हुई ना, सिर्फ कॉम्बीफिल्म खाने से आपका वर्तमान में सिर में जो दर्द था वो खत्म हुआ है, लेकिन आपकी हेडेक की बीमारी खत्म नहीं हुई। आपको ये हेडेक की बीमारी तो जहां की तहां है। तो आप और हम सुख कहाँ मानते हैं? आपके और हमारे जीवन में सुख की परिभाषा क्या है? आपके और हमारे जीवन में सुख की परिभाषा ये है कि पहले आकुलता होनी चाहिए, पहले दाह उत्पन्न होनी चाहिए, पहले वासना उत्पन्न होनी चाहिए, पहले इच्छाओं का उदय होना चाहिए, और जब उन इच्छाओं की पूर्ति होती है तब हम मानते हैं सुख। और दौलत राम जी ऐसा नहीं मानते। यह सबसे बड़ी बात। इस बात को समझो कि हम क्या मानते हैं कि पहले हमारे अंदर वासना उत्पन्न हो और फिर हमारी वासना की पूर्ति हो जाए, हमारे विषय भोग की पूर्ति हो जाए तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। पहले हमें भूख प्रकट हो, फिर हमें भोजन मिल जाए तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा हम मानते हैं कि हमें पहले भूख लगे और फिर भोजन की प्राप्ति हो तो हमें सुख होगा। लेकिन दौलत राम जी ऐसा नहीं मानते। दौलत राम जी क्या मानते? देखो, दौलत राम जी मानते हैं आत्म को हित, आत्मा का कल्याण है सुख। काय में है? सुख में। तो वो सुख कहाँ है? वो सुख कैसा है? सुख आकुलता बिने कही। सुख उसका नाम है जहां कभी आकुलता उत्पन्न नहीं। यदि किसी को उधारी चाहिए हो और खूब चिंता हो रही हो कि भैया इससे पैसा लेना, इससे पैसे लेना, इससे पैसे लेना, वो पैसा मिल जाए तो सुखी होगा कि नहीं होगा? सुखेगा, वो सुखेगा। पहले ये मान लो कि वो पैसा मेरा है, पहले ये मान लो कि उसने मेरा पैसा खा और फिर 6 महीने 6 साल तक या 2 साल तक हाय हाय करके मेरा पैसा करके आकुलता में पड़े और 2 साल बाद वहां मिल लगाओ तो सुख मिल, सिर्फ सुख मिलो। सुख मिलो कि कहाँ मिलो? जाओ कहाँ मिलो? वो सुख तो बाकी आती है। तो 2 साल तक आकुलता जो थी, जो वेदना थी, उस वेदना के मिटने का नाम सुख मान लिया। और भगवान आत्मा यदि पहले ही दिन पैसा जब डूबा था या फिर पैसा मिल दिया था, उसी दिन मान लेते कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है ही नहीं, इस पुद्गल द्रव्य से मेरा कोई सम्मान है ही नहीं, तो वो 2 साल तक आकुलता ही नहीं होती। अब वो आकुलता नहीं होती तो पैसे मिलने से कोई सुख की अनुभूति भी नहीं होती, क्योंकि वो तो अपना परिणाम ही नहीं। ऐसे ही अपन क्या मानते हैं, भूख लगी और भोजन मिल गया तो हमारी पहले भूख की आकुलता हुई और फिर भोजन मिल गया तो सुखी हो गए। वैसे काम की, भोग की इच्छाएं पहले दाह प्रकट होती है, पहले चाह प्रकट होती है, पहले अंदर वेदना प्रकट होती है और उस वेदना को मिटाने का नाम समझते हैं हम सुख। और जबकि दौलत राम जी कहते हैं सुख नहीं है, ये तो सुख आभास है, ये तो सुख की कल्पना है, ये तो तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न हुआ मात्र सुख का भ्रम है, भ्रम, ये सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आकुलता से जो रहित है उसका नाम सुख। जो बिना आकुलता के हो, जो सहज अपने अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद में हो, जो आत्मा के कल्याण के भाव से हो, वो सुख उसका शाश्वत है, चिरस्थायी है, एक बार उत्पन्न होने के बाद 3 काल में नष्ट नहीं होता। उस आकुलता रहित सुख को सुख कहते हैं। अब बताओ ऐसे सुख का अभ्यास कौन कौन करता है? बताओ, जब पढ़ो तो अच्छे भाव से पढ़ो। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिने कहिए। हाँ पढ़ लो। शिवे मारी चाहिए 2 बार कि आत्म का हित आत्म कल्याण में है। आत्म का हित मतलब आत्मा का हित आत्म कल्याण में है। आत्म कल्याण कैसा है? सुख, अपने सुख को प्राप्त करना,
और सुख कैसा? आकुलता में, जो आकुलता के रहित है। तो अब भगवंतों से पूछा कि हे भगवंत, आकुलता रहित सुख कहाँ है? तो उन्होंने लिख दिया, आकुलता शिवे मागे में है। आकुलता कहाँ नहीं है? कहने लगे मोक्ष मार्ग में आकुलता ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मा का आनंद लेने के लिए आकुलता की कोई जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकुलता की कोई जरूरत नहीं है। आकुलता तो पर पदार्थ को ग्रहण करने की होती है। स्वातत्व को ग्रहण करोगे, शिव मार्ग को ग्रहण करोगे, मुक्ति के मार्ग को ग्रहण करोगे, तो यहाँ रंच मात्र भी आकुलता नहीं है। अपने को ये बात स्वीकार नहीं हो रही, इसलिए अपन घर पर परिवार के भोगों में लगे। दौलत राम जी को जो बात स्वीकार हो गई कि आकुलता दाहक मिटाने का नाम आकुलता नहीं है, अनादि काल के लिए आकुलता का कारण ही मिट जाए। वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके अंतर में आकुलता का कारण ही मिट जाए। जैसे अरिहंत भगवान अपने अरिहंत देव 18 दोषों से रहित है, ना भूख है, ना प्यास है, ना चिंता है, ना शल्य है। भैया जैसे अपने अरिहंत देव 18 दोषों से रहित है, वैसा निष्काम भाव प्रकट हो जाए तो आकुलता से रहित हो। और यदि काम का भाव बना रहे और काम की पूर्ति को आकुलता मानोगे तो जीवात्मा काम की दहाई खत्म होने वाली नहीं, वासना कब खत्म होने वाली नहीं। जब तक वासना नहीं मिटेगी, जब तक आकुलता नहीं मिटेगी। इसलिए दो काम ने कह दिया, क्या? आकुलता से वे मारे न दाते से मार्गे चाहिए। मोक्ष मार्ग में आकुलता जैसा कोई काम नहीं है। इसलिए शिव मग में, मोक्ष मार्ग में हर प्राणी को रखना चाहिए। दौलत राम जी भावना भा रहे हैं कि ये जगत के सारे प्राणी, भूले भटके प्राणी जो इंद्रिय विषयों में सुख मान रहे हैं, इंद्रिय विषयों में सुख की अनुभूति कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों में सुख मान के इन इंद्रिय विषयों के पोषण में ही लगे हुए हैं। अरे ये भोले जीव नहीं जानते कि आकुलता सिर्फ एक रास्ते पे नहीं है, संसार के हर रास्ते पे कांटे हैं। सुनो रे भव्य आत्मा, संसार के हर रास्ते पे कांटे हैं, संसार की हर राह पे मुश्किलें हैं, लेकिन एक राह स्वच्छ है, धवल है, आनंद में है, और वो राह है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की गली, वो मोक्ष मार्ग की गली वो निराकुल है। उस मोक्ष मार्ग की गली में कोई आकुलता नहीं है। इसलिए है भक्त जीव, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब बताओ क्या विचार है, क्या विचार है आपका? सिर्फ इतने का सिर्फ प्रवचन करें ना, अभी 1 घंटे, इतने में खत्म हो जाएगा पूरा 1 घंटा। क्या विचार है? और यदि वो चाहिए तो देखो क्या है आकुलता रहे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से मग। हाँ पढ़ो। शोध वेद विचारो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। यदि तुम उस मार्ग के सुख को लेना चाहते हो, दोनों के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों रत्नात्रय हैं। इन रत्नात्रय को अपने अंतर में ग्रहण करो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आनंद। कितनी गजब की बात है कि यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ये 3 रत्नत्रय हैं, इनको ग्रहण करो। और क्या स्पष्ट लिख दिया उन्होंने, इनका विचार करो, इन्हें ग्रहण करने का विचार करो। और क्या कह रहा है, सत्यार्थ वास्तविकता में जो मोक्ष मार्ग है वो कैसा है, निश्चय और व्यवहार, 2 विधि से कहा कि नहीं कहा? सत्यार्थ रूप निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, 2 प्रकार से मोक्ष मार्ग कहा है। इसको स्वीकार करो। जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना रूप जो व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है, इसको स्वीकार करो। यदि आकुलता से बचना चाहते हो, आत्मा का हित चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है उसे स्वीकार करो। तो नहीं तो कायम सुख मानोगे। गर्मी लग रही है, गर्मी की वेदना हो रही कि नहीं हो रही? गर्मी की वेदना हो रही है तो पंखा चलने लगा तो क्या हो गया? सुखी। अभी सुख कितनी देर तक? जब तक पंखा हो रहे हैं तब तक का।
लेकिन ये सुख काहे प्रकट हुआ? पाया आकुलता के खत्म होने से। आकुलता, जो गर्मी की जो आकुलता थी बम वो मिट गई, और लेकिन वो गर्मी की आकुलता मिटी अस्थाई। दोबारा संयोग में जाओगे फिर गर्मी लगने लगेगी। तो आकुलता के मिटने का नाम आपने अपने सुख मान लिया, जबकि सुख क्या था? जहां आकुलता हो ही ना, भूख लगे ही ना, प्यास लगे ही ना, क्या बोलते हैं, जहां आकुलता उत्पन्न ही ना हो और सुख उपलब्ध हो जाए, वो मोक्ष मार्ग ही वास्तव में सुख का कारण है। ये कह दिया दौलत राम जी ने। क्या कह दिया? पढ़ा अच्छे से। आत्म में तो एक सुख जो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से वे पाई न ताते, शिव गिला जो चाहिए सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव विचारो जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। तो कितनी अच्छी बात कही। अब दूसरी गाथा में जाने के बाद पहले एक बार उसका अर्थ कर देना। दौलत राम जी कितनी बढ़िया बात कह गए कि आत्मा का हित है आत्म कल्याण में। आत्मा का कल्याण करना ही उसका हित है, और आत्मा अपना कल्याण कायम में होगा सुख की प्राप्ति में, और वो सुख आकुलता से रहित है। और फिर दौलत राम जी पूछा आकुलता कहाँ नहीं है? तो उन्होंने क्या कहा? शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, इसलिए हम सबको कहाँ लाना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लाना चाहिए। तो फिर वो मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है मतलब? आकुलता नहीं है मोक्ष मार्ग मतलब? हाँ, मोक्ष मार्ग में आकुलता है नहीं है मतलब? जैसे कि किसी का संयोग नहीं, जैसे कि वो सुख पराधीन नहीं। जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया था ना, अब भी उदाहरण दिया था ना कि आपके 2 लाख रुपए कोई खा गया, और यदि आप मोक्ष मार्ग में लगे हो तो आपका पहले ही दिन निर्णय हो गया कि जो गया वो मेरा भाई नहीं, वो लक्ष्मी का पुद्गल का क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ है, इसलिए वो जो हानि हुई है वो मेरी हानि है ही नहीं। तो आकुलता प्रकट ही नहीं हुई। अब आकुलता प्रकट ही नहीं हुई, कोई 2 लाख के 2 करोड़ दे जाए तो पुद्गल का परिणाम है, और 2 लाख की जगह 10 लाख का घाटा हो जाए तो पुद्गल का परिणाम है। दुख उत्पन्न ही नहीं हुआ। दुख कब उत्पन्न होता? जब वो धन मेरा था। अभी दुख कब उत्पन्न हुआ? जब गर्मी लग रही थी। दुख कब उत्पन्न हुआ? सुबह भूख लग रही थी। दुख कब उत्पन्न हुआ? जब प्यास लग रही थी। जब प्यास लग रही थी और पानी मिल गया तो हमने उसे सुख मान लिया, लेकिन अब प्यास लगे ही नहीं रही, अब भूख लगे ही नहीं रही, अब किसी से पैसा लेने की भावना हो ही नहीं रही, अब दुख उत्पन्न ही नहीं हुआ। अब दुख उत्पन्न ही नहीं हुआ तो दुख उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? कारण खता, दुख उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण दुख उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अंतर रत्नात्रय के रत्न होने से हमें क्या हुआ कि वो जो अंतर में विकार भाव उत्पन्न होते हैं, पर की आसक्ति के पर के रख के उन विकार भाव का उदय ही नहीं हुआ। वो विकार भाव अंतर में उत्पन्न ही नहीं हुए, और वो विकार भाव अंतर में उत्पन्न न होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मोक्ष मार्ग में लगने से क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? मोक्ष मार्ग में लगने से लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान विचार करने से, सम्यक दर्शन ज्ञान का विचार करने से क्या हुआ? कहने लगे भगवान जी वो आकुलता ने जन्म नहीं लिया। अब जब आकुलता ने जन्म नहीं लिया तो अपने आप ही निराकुल जो आत्मा का स्वाधीन स्वतंत्र सुख है, जो आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है, उसका अनुभव सहज ही होने लगा। वो अतीन्द्रिय आत्मा अपने स्वानुभव में, वो परमात्मा स्वरूप अपने स्वानुभव में सहज ही प्रकट हो गया। और उन्होंने क्या कह दिया? भैया इस सम्यक दर्शन ज्ञान को 2 प्रकार से कहा गया, इस निश्चय और व्यवहार दोनों को प्रमाण जान के निश्चय में जो यथार्थ है, जो आत्मा की रति है, आत्मा को स्वीकार करना है, आत्मा में रमण करने की बात है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है।
और इसका निमित्त कारण संयम से रहना, सदाचार से रहना, अवक्ष का त्याग करना, ये इसका व्यवहार कारण है। इन दोनों को प्रमाण जान के इस मोक्ष मार्ग में हमें लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मोक्ष के अभिलाषी हैं, आत्म सुख को अनुभव करना चाहते हैं। तो आकुलता से रहित सुख प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं तो आज पुण्य का उदय है, आज पंखे की हवा मिल जाएगी, और यदि किसी कल यदि फुटपाथ पे पैदा हो गए तो फिर वो वहाँ तो चले गए तो वो तो ठीक है, फिर तो वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं आपने घर में ही देख रहे हो, जो बरौनी आ रही है, जो झाड़ू लगाने वाली आ रही है, जो पोछा लगाने वाली आ रही है, या फिर अपने आप कोई काम करने वाला आ रहा है, अपने घर के सामने जो भीख मांग रहा है भिखारी, वो कितने कूलर में रह रहा है, वो कितनी एसी में रह रहा है, क्या उसे भूख नहीं लग रही, क्या उसे प्यास नहीं लग रही, क्या उसके अंदर में, लेकिन उसको आकुलता है, लेकिन आकुलता मिटाने का साधन नहीं है। आकुलता तो सबको है, लेकिन आकुलता मिटाने का साधन नहीं है। और जब आकुलता मिटाने का साधन नहीं हो तो वो आकुलता ही अनंत दुख का कारण है। और जब अपन उस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को ग्रहण करके शिव मार्ग में लगना चाहिए। कितने अच्छे से बोला उन्होंने, जब ये जीव मोक्ष मार्ग में लग जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का विचार करता है, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग को जो दो विधि से कहा उसे स्वीकार करता है, तब इसे उस निराकुल आत्म सुख की प्राप्ति होती है, जिसके लिए पर के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। जो सुख आकुलता से रहित है वो प्राप्त होता है। अच्छा भैया, इन दोनों का सब कछु है और जाके बाद में आकुलता में भगवान जी, अरे भाई तो आपको सब संपन्नता है, सब कछु है। हम एक बात यही तो बता रहे हैं जी, कितना ही पैसा हो, भूख लगेगी तभी भोजन करोगे कि नहीं करोगे कि नहीं करोगे? तो भूख लगेगी, जिसको भूख लगेगी वही तो भोजन करेगा ना। तो भूख लगना आकुलता है, तभी तो भोजन करेगा। बिना आकुलता हुए वो भोजन कर कैसे सकता है? पहली बात तो ये एक मिनट, वो भी दे रहा है, वो भी नहीं आ रहा है, जो उन्होंने पूछा नहीं आ रहा है। पहले तो ये सिद्धांत सिद्ध कर दिया कि जिसके पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े जो दिख रहे हैं, उन्हें भी उस प्रॉपर्टी को ग्रहण करने की जो वासना थी, वो भूख थी, आसक्ति थी, उस आसक्ति से पाप करके, छल करके, चोरी करके, उस आकुलता से उसको कमा के ही तो उन्होंने वहां तक पहुंचे ना, आकुलता से वहां तक पहुंचे ना, जब फिर पुण्य की वजह से उन्हें प्राप्त हुई ना। अब भैया जब उनके पास सर्व संपन्नता है तो आकुलता काहे की है? तो भैया आकुलता से सर्व संपन्न होने के लिए थोड़ी ना होता। आकुलता तो इस बात की होती है कि सर्व संपन्नता है, उसके बाद भी कहीं हमारी संपन्नता नष्ट ना हो जाए, ये भी तो आकुलता है। और या हम संपन्न हैं तो हमसे हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा संपन्न हो जाए, ये वहाँ आकुलता। वर्गी भी तो देता है। तो वही शुरुआत तो यही हो रही है ना कि हम तो संपन्न हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन सब होने के बाद भी, सारा भंडार होने के बाद भी हमारे पड़ोसी के पास ज्यादा तो नहीं, और ज्यादा है तो उसके पास 3 गाड़ी, तो हमारे पास 4 होनी चाहिए। आपको तक तो और क्या अलावा आकुलता का और कोई दूसरा काम नहीं है। और ये आकुलता कभी सुख देने वाली नहीं है। एक उदाहरण है बहुत खतरनाक, लेकिन हजम नहीं हो बोले हो जाए हजम कर ले भैया, देखो है हाजमोला वगैरह, देखो भैया उल्टा मत पकड़िए, लेकिन चाकू सीधे पकड़िए, क्योंकि हमारे उदाहरण थोड़े खतरनाक होते हैं। जैसे हम देते नहीं, हम देते हैं तो फिर ठीक है ना। तो आकुलता करता है तो उपवास करें। देखो यहाँ जीवन में अपन ने, अब देखो प्रारब्ध नहीं कर रहे, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे इसको, लेकिन पहले अज्ञानता बता रहे हैं। आकुलता कर करके उपवास करें, आकुलता कर करके व्रत करें, आकुलता कर करके संयम करें, आकुलता कर करके सब त्याग हो, इंद्रिय सुखा दी। और जब उस आकुलता को सहन करा, जब स्वर्ग के भोग मिले,
उस आकुलता को सहन करने के प्रताप से स्वर्ग के भोग मिले, और वहां स्वर्ग में भोग करोगे, फिर एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे, फिर आकुलता। तब भाई नियम करने मना कर रहे हो क्या, व्रत करने मना कर रहे हो, संयम देने मना कर, ये नहीं पकड़ना। लेकिन यदि ज्ञान बिना कर रहे हो, मोक्ष मार्ग में लगे बिना कर रहे हो, शिव मार्ग को जाने बिना कर रहे हो, तो जे कर रहे हो। हमने कहा यहाँ आकुलता को भोगा, आकुलता का वेदन किया, हाय हाय करके व्रत करे, परिणाम बिगाड़ बिगाड़ व्रत करे, भूख प्यास सहन करा, शरीर सुखा लिया, और खूब उपवास कर लिए, खूब मालाएं जप ली, खूब मन को मार के सब कुछ कर लिया। यहाँ आकुलता सहन कर करके व्रत करे, और उसका परिणाम क्या मिलेगा? आकुलता करी तो अब आकुलता से देखो सुख परिणाम बस करी, तब क्या मिलेगा? देव गति मिलेगी, देव गति के सुख मिलेंगे। और यहाँ आकुलता सहन करी, प्रतिकूलता सहन करी, तो इस प्रतिकूलता को सहन करने के परिणाम में महाभोग मिल जाएंगे। जैसे यहाँ गर्मी लग रही है, हम पंखा नहीं चलाते, तो हमारा सहन पुण्य बन रहा, क्या भैया क्या बन रहा? आकुलता सहन कर रहा, तो इससे सहज पुण्य बन रहा, पुण्य मानना नहीं पड़ा। अब पुण्य बन रहा तो इसको फल का मिलेगा? स्वर्ग चले जाओ, काय के बदले स्वर्ग आ रहा, लेकिन आकुलता सहन करके उसको बदले। ये भेद ज्ञान है कि नहीं है? ये ठंडी गर्मी मुझे लगती नहीं है समझ गए तेरा सम्यक दर्शन की। हाँ, तब बिना तत्व ज्ञान के, बिना मोक्ष मार्ग को जाने, आत्म का हित विचार किए बिना तुम कुछ भी करोगे तो आकुलता ही है। मिले वो बाबू फल तो मिले बोले, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, फल तो सबको मिले, लेकिन है आकुलता ही। और उस आकुलता को मिटाने के लिए थोड़ी देर के साधन मिल जाएंगे, थोड़ी देर के संसाधन मिल जाएंगे, थोड़ी देर का पुण्य मिल जाएगा, लेकिन वो आकुलता स्थिर रहेगी, स्थायी रहेगी, वो आकुलता खत्म होने वाली नहीं है। देव गति में भी भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, दाह उत्पन्न होगी काम की भोग की, लेकिन बस बात इतनी सी है कि वो वस्तु प्राप्त हो जाए। इच्छा उत्पन्न होगी, भोग भूमि में भी चले जाओगे, इच्छा तो उत्पन्न होगी, सुख काय का है कि यहाँ होगी और वहां मिल जाएगी, इतना सुख है बस। सुख है, सुख, हाँ सुख उतना है जितनी देर पुण्य का उदय रहेगा, और वहां से पतित हो गए और वापिस देव केंद्री हो गया, फिर बड़े पेड़ पहाड़ बनते आनंद से जीवन जी है ना? सही नहीं है? अरे ये ऐसा कह रहे हो अंतरात्मा से कि ये सही नहीं है, तो मानो ना दौलत राम जी की बात। क्या क्या मान रहे? आत्मिको सुख आकुलता बिन नहीं, आकुलता शिव माय नाते शिव मगला रो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव शोध विचारो जो रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। कितनी बढ़िया बात है, आखिरी बार इसको बोल रहा है भैया कि आत्म का कल्याण में ही सुख है और सुख कहीं नहीं है, और वो सुख आकुलता से रहित है, वो भूख प्यास से प्रकट नहीं होगा, भूख प्यास की वेदना शांत होने से नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक सुख प्रकट होगा। इसलिए प्रत्येक जीव को मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का विचार करते हुए द्विविध से मोक्ष मार्ग कहा गया है, निश्चय और व्यवहार से उस मोक्ष मार्ग को यथार्थ जान के और अपने कल्याण का मार्ग बनाना चाहिए। ये दौलत राम जी ने इस ढाल में पहले सीख दी, सबसे पहले सीख दी। अब जब वो आगे नियम की बात करेंगे, जब वो आगे संयम की बात करेंगे, आगे जब वो भेद ज्ञान की बात करेंगे, ये बात उन भक्त जीवों को अच्छी लगेगी जिन्होंने जान लिया है कि संसार का सुख क्षणभंगुर है और वो हमारी वासना से प्रकट होता है। संसार का जो सुख है वो क्षणभंगुर है, वो हमें मन की वासना से प्रकट होता है, और उस वासना का सुख उसको मिलता है जिसके पास पुण्य का
उदय होता है, और जिसके पास पुण्य का उदय नहीं होता उसे अपनी वासना के सुख नहीं मिलते। आज हमें जितनी हमारी इच्छाएं पूर्ति हो रही है उतना हमारा पुण्य का उदय है, और जितनी पूरी नहीं हो रही उतना हमारा पाप का उदय है। चाहते तो हम अरबपति बनना ही है, लेकिन नहीं बन पा रहे, तो ये हमारे पुण्य की हीनता है। लेकिन दाहना तो अंदर में बनी हुई है कि हम कम क्यों, दाह तो अंदर बनी हुई है, पीड़ा तो अंदर बनी हुई है, भूख तो अंदर बनी हुई है, वासना तो अंदर बनी हुई है। और ये वासना उसकी पूरी हो रही जिसका पुण्य है, और जिसका पुण्य नहीं उसकी पूरी नहीं हो रही। और जिसकी पूरी नहीं हो रही वो दीन दुखी होके आत्मरोध ध्यान करके दुर्गति में जा रहा है, जिसकी पूरी हो रही है वो भोग करके दुर्गति में जा रहा है। मुक्त कौन हो रहा है? शिव मार्ग में लगना चाहिए। जो इस मोक्ष मार्ग में लग रहा है वो शिव सुख को पा रहा है। क्या कर रहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का जो विचार कर रहा है, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो प्रमाण जान रहा है, उसी को सुख की प्राप्ति हो रही है। और बाकी त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुख से भयवंत, दुख से डरते हैं लेकिन काम ऐसे ही करते हैं कि उनके जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं। अपने को मिल गई कि नहीं मिल गई सीख? मिल गई सीख? शिक्षा मिल गई कि सुख कहाँ है? यही है। बाहर से कितना ही कर लो, कितने उपद्रव कर लो, कितने उपद्रव कर लो, हमारा जीव सुखी हो सकता नहीं, क्योंकि वो सुख इच्छाओं के उत्पन्न होने से होगा। और इच्छाएं लगेंगी 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, फिर वैसे ही सुबह खाओगे, शाम को फिर वही, दोपहर में फिर वही, रात में फिर वही। तो इन बाहर के विषयों से तृप्ति मिलने वाली नहीं। पक्का निर्णय हो गया? यदि ये निर्णय पक्का हो गया तो जीवन में जीव कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। गलत रास्ते पर नहीं जा सकता मतलब वे अपने शाश्वत सुख के लिए उद्यम करता रहेगा, मोक्ष मार्ग में लगा रहेगा, तत्व का विचार करता रहेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ग्रहण करने की भावना भाता रहेगा। और जो जीव ऐसी विशुद्ध भावना पाएगा उसका संसार परिभ्रमण आज नहीं तो कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा। उसको अपना सच्चा सुख, निराकुल जो सुख है, स्वाधीन जो सुख है, वो अपनी चेतना से प्रकट हो जाएगा और पराधीन सुख से छूट जाएगा। चलिए का तो पढ़िए। परद्रव्य नेते भिन्न आप में रुचि साम्यते आप रूपे तो जाने पनो सो सम्यक ज्ञाने आप रूपे में लीने रहे फिर सम्यक चारिते सोई अब व्यवहारे मोक्ष मार्ग सुनिए नियत को होई। क्या गजब की बात कही आप, सुनो जरा। सम्यक दर्शन क्या है? ये कहाँ मिलेगा? भीख मांग रहा है दुनिया में जाके पंडितों के पास, वो लूट रहा, पैसा लूट रहा है, नाम बढ़ाई करवा रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है, फिर पकड़ यहाँ देखो काम समय कह रहा है। देखो क्या सम्यक परद्रव्यन्ते, जो सीधी बात करे। पुण्य में धर्म है कहने वालों के पास धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि साम्यते भला है। यदि है भव्य आत्मा तुम्हें ऐसी रुचि है कि मैं इस शरीर आदि परद्रव्य से स्पर्श रस गंध पुद्गल आकार विकार, ये जितना भी जो संयोग में दिखाई दे रहा है, घर दुकान मकान परिवार, इन परद्रव्य से भिन्न आप में, मैं आत्मा इन परद्रव्य से भिन्न हूँ। रुचि, यदि ऐसी रुचि का जागरण हो गया तो सम्यक्ते भला है, तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्रकटता हो गई। भला ये महारत्न सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? ऐसे आत्म तत्व की रुचि लगाना कि मैं आत्मा पर ब्रह्म से भिन्न हूँ, यही भला है, यही हितकारी है, यही सम्यक दर्शन है। और इस सम्यक दर्शन से ही इस भाव भ्रमण की पीड़ा का नाश होगा, और नहीं तो जीवात्मा भटकते रहोगे संसार। रुचि काय की भेद ज्ञान करती,
भेद ज्ञान करने की कि मैं आत्मा इन पर द्रव्यों से भिन्न हूँ और ये पर द्रव्य मुझे इसको सुख दुख करने वाले नहीं है। ऐसा सच्चा श्रद्धान, ऐसे आत्म तत्व की जो रुचि है भेद ज्ञान करने की, ये सम्यक को प्राप्त करना तुम्हारे लिए भला है, हितकारी है। ये सम्यक तो तुम्हें, ये तत्व का जो श्रद्धान है, ये तुम्हें सुखी करने वाला है कि पर द्रव्य मेरे सुख दुख के कारण है ही नहीं। हो जाएगा नहीं। हम जितने बार भी चर्चा करते हैं, आपने हम जितने बार भी सुना है, इस बात पर हम एक मात्र बल लगाते हैं। जीवात्मा उठते बैठते सोते जागते तुझे पर से भिन्न अपने आत्मा की स्मृति कितनी देती, बस इसके नाम साधना है। बाकी सब बकवास है, सफेद कपड़े, काले कपड़े, नीले कपड़े, सब बकवास है। साधना क्या? मैं आत्मा पर द्रव्य से क्या? पर द्रव्य में क्या? भिन्न आप में, पर द्रव्य में भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है कि पर द्रव्य से मैं आत्मरूप त्रिकाली आत्मा भिन्न हूँ। ऐसी रुचि, ऐसी श्रद्धा, ऐसी स्वीकारता, ऐसा बहुमान कि मैं जीवात्मा इन पार के पदगत संयोग से भिन्न हूँ, ये सम्यक भला है। इसे स्वीकार करने में आत्मा का हित है, यही निश्चय है। भला मतलब यही श्रद्धान करने योग्य है, यही निश्चय है। इसकी स्वीकारता करने से ही अनंत जीव इस संसार से पार हुए हैं और होंगे। ऐसे मुनीश्वरों के वचन सत्य है। ये सत्य है, ये सत्यार्थ है और इससे ही वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति होगी ही। 3 बार स्वीकार। तो फिर अगली लाइन देखो, सम्यक ज्ञान क्या है? आप रूप को जाने पनो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? आप रूप को जान बनो। अच्छा, सम्यक ज्ञान कला। आप रूप को जान बनो मतलब स्वयं को। हाँ निकालो, आप निकालो। आप रूप को जान बनो कहाँ है? बता दो। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या है? अरे आत्म रूप मेरा आत्मा, जो अपना गायक स्वरूपी आत्मा है, आत्म रूप को जान बनो। ये जानने में आ रहा है ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जाननहार हूँ। जाननहार जान रहा है, जाननहार जान रहा है, जाननहार जान रहा है, जानने वाला जान रहा है। आप रूप को जान, जहाँ अपना आत्म स्वरूप जानने में आ रहा है कि मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव तो इस जगत को साक्षी भाव से जान रहा है। जहाँ जानन पने का बोध है सो सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान की कला है कि मेरा जाननहार तत्व भगवान आत्मा ना करता है, ना धरता है, ना भोगता है, ना खाता है, ना पीता है, ना राग करता है, ना मोह करता है, जो तो मात्र जानता और देखता है, तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। ऐसे आप रूप को जानना सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक ज्ञान की कला। सच्चा ज्ञान, अज्ञान क्या करता है कि मैं स्त्री हूँ ऐसा जानता है, और सम्यक ज्ञान क्या करता है कि मैं जिनेंद्र हूँ, सिद्ध हूँ ऐसा जानता है। इसका नाम सम्यक ज्ञान कला। अब क्या करना है? क्या करने हैं? आप रूप को जान बनो। अपने रूप को जो जानता है कि मैं जाननहार हूँ, मैं जाननहार हूँ, मैं जाननहार हूँ, मुझ में मेरा जाननपना विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे जानने देखने से रोक सके। त्रिकाल में अतो अनंत ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा जान रहा हूँ, मात्र जान रहा हूँ। कैसा हूँ? अनंत दर्शन ज्ञान सुख में लोक को प्रकाशित करने वाला। यदि ऐसे अपने आप को वेदन कर रहे हो, जान रहे हो, तो इसका नाम सम्यक ज्ञान की कला है। ये राग के भाव आ रहे हैं, निर्देश के बाद ये भी जाने वो, ये जान रहा है कि ये मुझसे भिन्न है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जाने। लेकिन जान रहा है तो हे रूप जान रहा है, मुझसे भिन्न जान रहा है कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ और ये मुझसे
भिन्न है, ये मेरी परिणति नहीं, ये तो कर्म विकार है, विकार को विकार जान रहा है। कर्म की वजह से आ रहे हैं ये सारे। हाँ, जैसे कि आप भोजन को जानते हो, जानते कि नहीं जानते, और भोजन पचने के बाद मल को भी जानते हो, तो भोजन को कैसे जानते हो, मल को कैसे जानते हो? जानने वाला जानते हैं। भोजन को कैसे जानते हो, मल को कैसे जानते हो, ये बताओ बस। अब हम उल्टा सीधा बोले तो अच्छा लगेगा। हम बोले मल को ग्रहण करने रूप जानते हो, भोजन को त्यागने रूप जानते हो, सही है? नहीं है सर, नहीं आई, आ गई, बताओ जल्दी। भोजन भी है, मल भी है। अब मल को कैसे जानते हो? ग्रहण करने योग्य है मल, और भोजन त्यागने योग्य। जल्दी बताओ, कैसे जानते हो? इसका नाम सम्यक ज्ञान है कि राग आदि मल हमेशा है, मेरे ग्रहण करने योग है ही नहीं, और मेरा ज्ञाता अधिष्ठा स्वभाव अमृत में स्वभाव हमेशा ग्रहण करने योग्य है। मैं ही त्रिकाली आत्मा हूँ, जहाँ अपने आत्मा को उपादेय रूप जानता है और पर द्रव्य को राग आदि विकार को है रूप जानता है। इसका नाम सम्यक ज्ञान कला है, कला है, कलाकारी है। जिसके पास है इसके वो कलाकार भी है हम। और जिसके पास ये कला है उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसी कला होनी चाहिए कि सही क्या है और गलत है। ये बहुत सरल भाषा बता रहा हूँ आपको कि बहुत सूक्ष्म रहस्य की बात है। बहुत एक सरल से उदाहरण समझा दी। भोजन और मल का उदाहरण से एक सरल समझ में आती है कि अपने ग्रहण करने योग और त्यागने योग वस्तु समझ में आती है कि क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है। ऐसे समझ में आता है कि मेरा जाननपना अनादि अनंत है और राग आदि विकार एक समय की क्षणभंगुर पर्याय है। तो क्षणभंगुर पर्याय मेरी हो सकती नहीं, इसलिए जाननपना मेरा स्वभाव है। ये सम्यक ज्ञान कल बता रहे। चलिए चाहे तो बता के वापस आ जाएंगे आप। ये देखो भगवान क्या कह रहा है भैया, वो कह रहा है चारित्र मत सुनो, पहले तुम ज्ञान, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बैठे रहो। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पहले तुमने ज्ञान समझ लिया, केवल श्रद्धान समझ लिया, केवल चारित्र समझ लो। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र होई। अब ये चारित्र क्या है? कहले सुनो सुनो, जिस द्रव्य को पर पुद्गल से भिन्न जान के सम्यक दर्शन हुआ था और उस भिन्न द्रव्य को जब अपना मान रहे थे, उसी रूप अपने आप को जान रहे थे, तो सम्यक ज्ञान हुआ था। और जिस समय उस तत्व में ठहर जाओगे, आप रूप में लीन रहे थे, जब स्थिर चित्त होके उस तत्व में ठहर जाओगे तो सम्यक चारित्र सोई। देखो हम सरल भाषा में बोले, देखो देखो देखो, तत्व का जो श्रद्धान करा कि मैं गायक आत्मा हूं, ये हो गया श्रद्धान। पर द्रव्य से भिन्न मैं गायक आत्मा, योग श्रद्धान। अब जिसे तुमने श्रद्धान में करा था, जो देखो और सरल बोलते रहो, जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और जो जानने देखने रूप परिणमित हो सो चारित्र। अच्छा ज्ञान, जो देखे जो दर्शन। दर्शन क्या देखा कि पर द्रव्य से भिन्न में आत्मा हूं, सो देखा सो दर्शन। और फिर क्या? जो जाने सो ज्ञान। क्या जाना कि पर द्रव्य से भिन्न में आत्मा हूं, ये दर्शन ने देख लिया था, सम्यक दर्शन हो गया था। अब ज्ञान ने क्या जाना कि ये त्रिकाली प्रकाशमान स्वभाव ही मेरा है, सो ज्ञान। और जो देखा और जो जाना और जो जानने देखने रूप जो परिणमन हो रहा है कि मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ऐसा जो परिणमन हो रहा है सो चारित्र। मतलब जानते देखते जहाँ जानने वाला देखने वाला मैं हूं, ऐसा विचार करते करते जहां उस आत्म तत्व में स्थिरता आई कि अरे हाँ देखो तो ये आनंद स्वरूप आत्मा ही मैं हूं, उसका नाम सम्यक चारित्र। कुछ नहीं है जीवात्मा, जो जान रहा है
वो ही जो देख रहा है वही, और जो जानने देखने रूप आचरण कर रहा है वही सम्यक दर्शन है, वही ज्ञान है, वही चारित्र। एक आत्मा ही दर्शन है, एक आत्मा ही ज्ञान है, और एक आत्मा ही चारित्र है। बस तुम रुचि तो लगा लो भगवान जी। यदि वो रुचि लग गई तो फिर तारण स्वामी कहेंगे, वो दौलत राम जी कहेंगे, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग है सुनिए। क्यों सुने? हमें नहीं सुनना, हमने तो निश्चय सुन लिया। चौथी लाइन दूसरे नंबर की सबसे आखिरी, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए हेतु को होई। भैया हमने तो निश्चय सुन लिया, व्यवहार नहीं सुनना। कह लगे नहीं नहीं, अब व्यवहार मार्ग सुनो। क्यों सुने? हमने तो निश्चय सुन लिया। अरे हेतु नियत को होई, ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, हेतु है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा तो ही निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। और व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होने वाले नहीं है। रात में खात रहो, सम्यक दर्शन हो जाए, कैसे हो? मतलब ये है कि व्यवहार में संयम सदाचार का जो भूमिका अनुसार, जो इस भूमिका में जितना होना चाहिए उतना आचरण होगा। कारण व्यवहार कारण होगा तो निश्चय कारण भी प्रकट होगा। और ये व्यवहार कारण नहीं होगा और निश्चय की बात करते रहो तो वो निश्चय प्रकट होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि खेत लगाओगे तो बागड़ लगानी पड़ेगी। अच्छा। और यदि बागड़ नहीं लगाओगे फिर राग देश के पशु पक्षी आएंगे और तुमने 1 घंटे 2 घंटे चिंतन करा और वो सब चर के ले जाएंगे। उदाहरण देते हैं भैया, जैसे कि आपने एक खेत लगाया बढ़िया, काय का खेत लगाया, कहने हमने बढ़िया, कहने लगे फसल बोई, काय की बोई, सबसे महंगी फसल बोई। कब से सबसे महंगी काय? सोयाबीन की महंगी पड़ती, सबसे महंगी सोयाबीन की फसल बोई भैया। कितने एकड़ में बोई? 100 एकड़ में बोई। तो बहुत अच्छी बात है, 100 एकड़ में बढ़िया सोयाबीन की फसल बोई, इतना महंगा बीज डाला और क्या करते रहे? कहने हमने महीने भर बढ़िया पानी डाला, सिंचाई करी, नताई करी, जुताई करी, कहने लगे बीजा रोपण से लेके और पूरी मेहनत करी नताई तक। और जहाँ हरा भरा पौधा खड़ा हुआ वहाँ खेत में बागड़ लगाना भूल गए और रात में सोए और अगल बगल के पशु आए और रात भर में पूरी फसल खा चढ़ के चले गए। और सुबह उठ के देखा तो कहाँ गई? हमने इतनी बड़ी खेती लगाई थी, इतनी बड़ी फसल लगाई थी, कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई? कहाँ निकल गई? ऐसे ही एक उदाहरण दे, सम्यक दर्शन के विषय में इसको उदाहरण देते हैं। सम्यक दर्शन के विषय में कि मान लो हमने श्रद्धान किया कि सर्वक भगवान के वचन ही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। और मान लो हमें टाइफाइड हो गया और किसी ने कह दिया पीर बाबा के पास चले जाओ और झड़वा के आ जाइयो और बुलवान भगवत दिखा लियो। और हमने 6 महीने साल भर मेहनत करके सर्वज्ञ के वचनों पर श्रद्धा करी और एक दिन के बुखार ने क्या कर दिया? हक का जाते बाबा ला भगवत दे दो, खा लो। का भाव? 6 महीने की आपकी मेहनत, आपका श्रद्धान, आपका दृढ़ विश्वास और एक दिन में खत्म, जीरो। ऐसे ही ज्ञान की बात, संयम की बात में जो भूमिका है उस अनुसार आचरण होना चाहिए। सम्यक दृष्टि हो तो भगवान के अलावा किसी और की वंदना हो नहीं सकती। ऐसे ही ज्ञान का है, ऐसे चारित्र का है। सिर्फ दर्शन में उदाहरण दिया, सम्यक दर्शन में उदाहरण दिया कि अपन यदि जैसा व्यवहार निश्चय का कारण है, व्यवहार जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। क्या भाई सम्यक दृष्टि हो तो आप अनायतन में नहीं जाओगे, आप गुरुओं के पास नहीं जाओगे, आपको गुरुओं के पास नहीं जाओगे। यदि आपके पास सम्यक है तो आपको सच्चे देव गुरु की श्रद्धा है, ये आपका व्यवहार देखा जाएगा। क्यों? इसलिए इस व्यवहार को निश्चय मोक्ष मार्ग में कारण कह दिया कि ये व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग में कारण है। इसलिए भैया अपन एक बार और पढ़ते हैं, फिर देखते हैं टाइम कितना बचा अपने पास। टाइम तो हो गया, वही टाइम तो हो ही गया, 54 मिनट हो गए, 6 मिनट हो रहे हैं अपने पास। तो अपन है भाई शुरू से पढ़ के एक बार रिवीजन कर लें तो कल अपन तीसरे चलेंगे। पर द्रव्य नेते भिन्न आप में
रुचि सम्यक ते भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अव्यवहार मोक्ष सुमर सुनिए, हेतु नियत को होई। कितनी बढ़िया बात कही है। यदि कोई भव्य जीव उपयोग लगा के सुने तो दौलतराम जी ने कितना सार निकाल के दिया। एक बार में स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया? कि पर द्रव्यों से, पर पुद्गल पदार्थ से भिन्न आप में, जब पर पुद्गल पदार्थ से भिन्न आप में जब ये स्वीकार होता है कि पर से भिन्न मैं आत्मा हूं, जब ये स्वीकार होता है कि पर से भिन्न मैं आत्मा हूं, जब ये स्वीकार होता है कि इन पर पुद्गल पदार्थ से भिन्न मैं आत्मा हूं, कि मैं ज्ञायक आत्मा हूं, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। और जब तक अपन पर पुद्गल पदार्थों में अच्छा बुरा मानते हैं तब तक सम्यक दर्शन जैसे रत्न प्राप्त नहीं होते। इसलिए मोक्ष मार्ग की सबसे पहली बात है, जिसके कारण से हमारे मन में भय है, हम पर को अपना मान रहे हैं ना, जिसके कारण से हमारे मन में भय है। क्या भय है? कि हम पर में दुखी ना हो जाए, पर में हमारा अनिष्ट ना हो जाए, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना कर दे। ये जो अंतर में पर को अपना मान के भय है ना, हमें पत्नी ना छूट जाए, हमें पति ना छूट जाए, हमें बच्चे ना छूट जाए, हमें धन दौलत ना छूट जाए, ये सबसे बड़ा भय है। ये सात भय, इसलोक भय, परलोक भय, जुगुप्सा भय, मरण भय, ये जितने भी भय है, ये सात भय जब सम्यक दर्शन में बाधक कहे हैं, ये सातों भय है। इसलिए क्यों? क्योंकि हम इष्ट का वियोग नहीं चाहते और हम पर को इष्ट मानते हैं। चाहे हमारा धन हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे शरीर हो, इसे हम इष्ट मानते हैं, तो इसका वियोग हम नहीं चाहते। और जिस दिन ये स्वीकार होगा कि इन सब पर द्रव्य से भिन्न मैं आत्मा ही हूँ, रुचि सम्यक भला है, उस दिन जिस दिन सम्यक श्रद्धान हो जाएगा, आत्मा की रुचि हो जाएगी, उस दिन वो सम्यक ही निश्चय कहलाएगा, सच्चा सम्यक कहलाएगा। और वो निश्चय सम्यक ही हमारा मोक्ष का सही मार्ग है। यह कुछ नहीं छोड़ना पड़ा, सिर्फ मान्यता छोड़ी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान क्या है भैया? आप रूप को जान पनो। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, पर द्रव्य का करने वाला नहीं हूँ। मेरे अंदर मेरा शाश्वत सुख है, मेरे अंदर मेरी शाश्वत शांति है, मेरे अंदर में मेरा वीतराग चेतन स्वभाव इस समय विलस रहा है। सो सम्यक ज्ञान कला है। ऐसा जानने लगे तो आपको सम्यक ज्ञान हो गया। मेरे लिए मेरा ज्ञायक भाव ग्रहण करने योग्य है और राग आदि भाव छोड़ने योग्य है। जहाँ ऐसा निर्णय हो गया वहाँ सम्यक ज्ञान हो गया। और ये दोनों काम होते होते, सही सही देखते देखते, सही सही जानते जानते, जहाँ जानने देखने में आनंद आने लगा तो आप रूप में लीन रहे। फिर जहाँ जानते देखते मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ऐसा देखते देखते इसी ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर हो गए। जो सब दिख रहा है, सब हो रहा है, सब चल रहा है, सारा जगत का परिणाम घट रहा है। जब तुम्हें कोई भी भाव आना बंद हो गए, स्थिर हो गए, तो सम्यक चारित्र सोई, तो सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई। और जब ये तीनों प्रकट हो गए, ये निश्चय मार्ग बता दिया उन्होंने, तो ये अब तुमने तीन रत्न जान ली ना, सम्यक दर्शन मिल गया तुम्हें, सम्यक ज्ञान मिल गया, सम्यक चारित्र मिल गया, मतलब तीन रत्न मिल गए। तो तिजोरी में छुपा के रखना, हृदय की तिजोरी में, कहीं राग देश के बकरे चढ़ ना जाए। इसलिए अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, हेतु नियत को होई। अब व्यवहार मार्ग मोक्ष मार्ग इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ये रत्न जो तुम्हारे अंदर आ गए हैं, ये रत्नों को संभालने के लिए तिजोरी चाहिए पड़ती है। वैसे ही ये व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो तुम्हारे अंतर के प्रकट रत्नात्रय की सुरक्षा करके रखेगा, खोने नहीं देगा। हीरे जवाहरात अपने अंतर में रहेंगे, कोई लूट के नहीं ले जाए। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब वो कल कहेंगे, लेकिन आई कि नहीं आई समझ में? रद्दा कच्चू समझ में आई कि गई ऊपर से आई?
थोड़ी सी आई। सुख काय में? सुख कौन सा सुख चाहिए जिसमें आप बोलता ना हो? चल। तो सुख का मार्ग है, तो वो कहाँ मिले वो? अपने आप में मिले। शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग, समय दर्शन ज्ञान की मैं साधना। आप बोलता नहीं। बस सही। उसमें आप बोलते थे वो जो कहाँ बोलते पंखा चल रहा हो हमें आप बोलता भाई तुमने बंद करो। जय नमोस्तु तुम छनंदे आनंद नंद सहा परम तत्व पद बिंद पाओ नमियो से दशोभा गुरु वैदेशे गुपत हुई गुपत ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म योग तो जिन वही अर्थ जो मैं विनाश और जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को सची को बारंबार साधन देव निरंजन आत्म ही सद्गुरु आई आत्म शास्त्र दर्शन आत्म धीर ही सुखदाई मन नहीं है जिनवाड़ी जिनवाणी करो